हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके मैथमेटिक्स हब। तो टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड प्रीवियस एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। आज सेकेंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे कि सेक्शन फार्मूला ठीक है आया कहाँ से, सेक्शन फार्मूला का यूज कब होता है, और कुछ 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे सेक्शन फार्मूला पर। तो सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, उसको आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में सेक्शन फार्मूला पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेंट्रॉयड और एरिया से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है या जो थ्योरी बनता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला जो लेक्चर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारा क्वेश्चंस जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतना क्वेश्चंस बढ़िया से कर लोगे ना तो फिर क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। सैम्पल पेपर में भी, उस सवाल में भी इसी तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ है। आप यहाँ का क्वेश्चन बनाकर यदि उस सवाल से क्वेश्चंस करोगे तो उस सवाल का सारा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। तो आइए लेते हैं क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला पर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। पॉइंट P जो है ना वह A और B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आप लोग को गिवन है 2,1 और B का भी कोऑर्डिनेट गिवन है 5,-8, ठीक है। इसके बाद आप लोग को एक और रिलेशन गिवन है AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मेरे पास एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,1। मेरे पास एक और पॉइंट है B, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,-8, ठीक है। तो A और B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, उस लाइन सेगमेंट को कोई दूसरा पॉइंट P डिवाइड करता है। अब किस रेशियो में डिवाइड करता है यह क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब पॉइंट P जो है वो AB को डिवाइड करता है तो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा अभी फ़िलहाल हमको पता नहीं है, हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कहीं भी पॉइंट P होगा AB पर, मान लेते हैं कि हम कहीं भी डिनोट कर लेंगे पॉइंट P को AB लाइन सेगमेंट पे। मेरा मन किया हम यहाँ डिनोट कर लिए, आप लोग का मन करे तो यहाँ डिनोट कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, मतलब कहीं पे पॉइंट P को शो कर देना है, ठीक है। तो पॉइंट P का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं कि पॉइंट P के x के कोऑर्डिनेट का वैल्यू x है और इसके y के कोऑर्डिनेट का वैल्यू y है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B सच डैट AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3। AP अपॉन AB is equal to 1/3 if P lies on the line, ठीक है। P lies on the line 2x minus y plus k is equal to 0, then find the value of k, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम फाइंड करेंगे कि जो पॉइंट P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसके बाद हम यहाँ समझेंगे आकर, ठीक है। ये जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है तब आकर इसको हम समझेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि पॉइंट P AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब देखो पॉइंट P यहाँ है, ठीक है। तो AB को
AP रेशियो PB में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है, AP रेशियो PB में डिवाइड कर रहा है, तो हमको ये रिलेशन पता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, AP रेशियो PB निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3 है। हमको पता है AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इधर मिलेगा 3AP और इधर मिलेगा AB इंटू 1, तो 1 से AB में मल्टीप्लाई करेंगे तो AB होगा। तो AB को लिखा जा सकता है ना AP अपॉन PB, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको फाइंड करना है AP रेशियो PB का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि पॉइंट P जो है वह AB को इधर वाला पोर्शन M है और इधर वाला पोर्शन N है, तो AP ही तो M है और PB ही तो N है, तो हम M और N ना लिखें, यदि हम AP और PB लिख दें तब भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा आप लोग कि हर बार हम M और N लिखते थे और M रेशियो N फाइंड करते थे कि पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट को M रेशियो N में डिवाइड करता था, और यहाँ हम AP रेशियो PB फाइंड कर रहे हैं। तो M जो है वो AP ही तो है, AP का वैल्यू ही तो M है और PB का वैल्यू ही तो N है। ठीक है, या तो हम M रेशियो N निकालें, इधर हम M लिख दें, या इसको हम PB को N लिख दें और फिर हम M रेशियो N फाइंड करें, या तो हम M और N ना लिखने के बजाय हम AP रेशियो PB फाइंड कर ले, बात बराबर है। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको AP रेशियो PB चाहिए, AP रेशियो PB चाहिए। तो AB को क्या कर लेते हैं, AB का तो कोई काम नहीं है, AB को लिखा जा सकता है AP प्लस में PB, AP प्लस में PB। ठीक है, इस AP को उधर लेकर जाओगे तो 3AP माइनस AP, तो हो जाएगा 2AP और इधर कितना बचेगा PB। तो यहाँ से देखो हमको AP, ठीक है, बटा में PB इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/2। ये PB इधर जाएगा तो RHS में 1 बचेगा और ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा। इसका मतलब AP का जो वैल्यू है वो कितना है, रेशियो में 1 है, तो मतलब M की जगह पे क्या है, 1 है, और PB का जो वैल्यू है ना वो रेशियो में कितना है, 2 है, रेशियो में कितना है, 2 है। ठीक है, तो हमको M और N का वैल्यू पता चल चुका है कि पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट P AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब देखो पॉइंट P यदि AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो अब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y माना हुआ है, तो देख लेते हैं x और y का क्या वैल्यू आएगा, तो खुद से आप लोग फाइंड करो। हम सेक्शन फॉर्मूला बताए हुए हैं कि पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 1 से दूर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो x वाले से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से दूर x का कौन सा वैल्यू है, 2 है या 5 है, तो 1 से दूर क्या है, 5 है, तो 1 तो 5 से मल्टीप्लाई होगा जी। ठीक है, 2 से दूर x का कौन सा वैल्यू है, 5 है या 2 है, तो बिल्कुल 2 है। ठीक है, तो 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, रेशियो को सम करके लिख देते हैं 1 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 5 + 4 9, और डिनोमिनेटर में कितना 3, x का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, हमको y कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए पॉइंट P का, तो अब हम y वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से दूर y का कौन सा वैल्यू है, 1 है या -8 है, तो 1 से दूर तो -8 है, तो 1 तो -8 से मल्टीप्लाई करेगा जी। ठीक है, 2 से दूर y का कौन सा वैल्यू है, 1 है या -8 है, तो बिल्कुल 1 है, तो 2 तो -1 को याद करेगा। ठीक है, और 1 से ही मल्टीप्लाई करेगा 2। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, रेशियो को सम करके लिख देते हैं 1 + 2, ये हो गया -8 और इधर हुआ +2 अपॉन में 3, तो कितना हुआ, -6 अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना हुआ,
-2। ठीक है, अब देखो हमको x और y का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, हमको मिल चुका है कि x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा और y इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। हमको क्या मिला x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू कितना मिला -2। हमको ये मिला पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू। अब देखो पॉइंट P जो है ना वह लाइन पर लाई कर रहा है। किस लाइन पर लाई कर रहा है? इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो ये क्या दिया हुआ है, पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये क्या दिया हुआ है। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है आप लोग को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम बेसिक कंसेप्ट देते हैं। अभी क्लास 11th में पढ़ाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में चैप्टर ही है। अभी थोड़ा सा यहाँ समझ लो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, मान लो कि मेरे पास कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का यदि आप लोग को इक्वेशन लिखना है, ठीक है, लाइन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, जैसे सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इसका इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दिख गया तो आप लोग समझ जाते हो कि ये सर्कल है। ओ सॉरी, हो सकता है अभी आप लोग इस इक्वेशन को नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सर्कल जब हम पढ़ाएंगे 11th में तो वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जान लो कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ना वो क्या होता है, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आप लोग को यदि इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, इस फॉर्म में आप लोग को यदि इक्वेशन दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि यह जो इक्वेशन लिखा हुआ है वह एक स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो लाइन है, ये इक्वेशन जो है वह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या वह स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, तो ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, या तो फ्रैक्शन में या तो डेसिमल में। बी की जगह पे भी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, या तो फ्रैक्शन में या तो डेसिमल में। सी की जगह पे भी कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ ध्यान से देखो, ये आप लोग को इक्वेशन क्या इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0? बिल्कुल दिख रहा है। ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे यहाँ पे -1 है, -1 को y से मल्टीप्लाई किया गया है तो -y है, और यहाँ पे c के जगह पे k है, k का वैल्यू आप लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि p लाइज ऑन द लाइन इतना। अब समझ में आ गया होगा इस स्टेटमेंट का मतलब कि p यदि p लाइज ऑन द लाइन इतना, मतलब ये जो है ना ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है? ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन लिखा मिले तो आप लोग को समझ जाना है कि वह एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि P जो है इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। अब इतना याद रखना कि यदि कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है, ठीक है, यदि कोई पॉइंट किसी भी लाइन पर लाई करता है तो उस पॉइंट का x और y का जो भी वैल्यू होगा उस लाइन में यदि हम पुट कर देना तो वो लाइन का इक्वेशन RHS के बराबर हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि पॉइंट P इस लाइन पर लाई कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। अब आप लोग को पता चल चुका है कि यह एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है। तो पॉइंट P इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो पॉइंट P का x और y का जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को इस इक्वेशन में यदि हम पुट करते हैं तो वो इक्वेशन RHS के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि सिंस, ठीक है, सिंस P लाइज ऑन 2x माइनस वाई प्लस के, ठीक है, इस लाइन पर जो है पॉइंट P लाई करता है, तो पॉइंट P के x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में यदि हम पुट करेंगे ना, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो RHS के बराबर रहेगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है पॉइंट P का -2 है, और k
ये बराबर 0 ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम अब x और x का वैल्यू 3 पुट किए हैं इसमें और y का वैल्यू -2 पुट किए हैं तो वह 0 नहीं होगा। 0 होगा। क्यों 0 होगा? 0 इसीलिए होगा ना कि क्योंकि पॉइंट P इस लाइन पर लाई कर रहा है। मान लो कि मेरे पास कोई दूसरा पॉइंट होता Q, ठीक है, उसका कुछ कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है, मान लेते हैं कि -2, 3, और ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉइंट Q जो है इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब आप इस इक्वेशन में x के जगह पे -2 और y के जगह पे +3 पुट करोगे ना, तो ये इक्वेशन कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और आप 0 के बराबर कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉइंट P इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसीलिए ये लाइन RHS के बराबर है, RHS में 0 है, तो P का वैल्यू P के x और y के वैल्यू को पुट करने पर भी यह 0 के बराबर ही रहेगा। लेकिन Q का वैल्यू, Q के x और y के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तब वो 0 के बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि Q इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है लेकिन पॉइंट P इस लाइन पर लाई कर रहा है। अब समझ में आ गया होगा कि 0 के बराबर क्यों किए हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग K के वैल्यू को फाइंड कर लीजिएगा। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिए। यूट्यूब का सारा लेक्चर कर लीजिए, इसके बाद ओसवाल का क्वेश्चन कर लीजिए। गारंटी के साथ आप लोग का मैथ्स में स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा। हम हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसी को आप लोग रिवीजन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, ठीक है। तो ज्वाइनिंग A एंड B, तो A और B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड करेगा। इस बार रेशियो पूछ रहा है। पॉइंट P का आप लोगों को कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, तो 2, -5। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है आप लोग को कितना, तो -3, 5। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है 4, -9। एक बार और क्वेश्चन सुन लो और समझ लो, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को और ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट इज 2, -5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, ठीक है। पॉइंट P जो है A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही मेथड है कि आप लोगों से जब भी रेशियो पूछे ना, तो आप लोग को हमेशा रेशियो लेना है K/1, कि मान लेंगे कि पॉइंट P जो है वह AB को K/1 में डिवाइड करेगा। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है कि K/, क्यों ही लेंगे, हम तो भाई M/N लिया करते थे, है ना। तो इस सवाल का जवाब आप लोग को आगे क्लास में मिलेगा यदि आप लोग मैथ्स लिए तब, ठीक है। अब हम उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना समझ लो कि यदि पॉइंट P, ठीक है, किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में और वह रेशियो पूछ रहा है कि पॉइंट P किस रेशियो में लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, या करेगा, तो आप लोग को मानकर चलना है कि पॉइंट P जो है वह किसी लाइन सेगमेंट को K/1 में डिवाइड करेगा। तो इधर वाला पोर्शन हम K ले लेंगे, AP K हो गया, या M की जगह पे K पुट कर दिए और N के जगह पे क्या पुट किए, 1 पुट किए, ठीक है। मान लिए हम कि पॉइंट P जो है वह AB लाइन सेगमेंट को K/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है।
अब देखो जैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इजी हो चुका है। पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको पता है कि कैसे निकालते थे, है ना। आप लोग को m की जगह पे k है और n की जगह पे 1 है, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैसे निकालते थे, k इंटू 4 करेंगे, x वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो k इंटू 4 करेंगे, k की जगह पे m है और n की जगह पे क्या है 1 है, m की जगह पे क्या है k हम लिए हुए हैं और n की जगह पे क्या लिए हुए हैं 1 लिए हुए हैं। तो अब आपको पता ही है कि हमको x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है पॉइंट P का। तो क्या करते थे, m को दूर वाले से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो m इंटू 4 फिर n इंटू -3। उसी तरह से यहाँ पे m और n की जगह पे k और 1 है तो k और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो हमको x कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करना है। हमको पता है कि 2 है पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, लेकिन हमको k का वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम 2 इज इक्वल टू लिख रहे हैं, ठीक है। 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k इंटू 4 के, उसके बाद 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 अपॉन में k प्लस 1। नहीं, रेशियो क्या करते थे, सम कर देते थे, यही था ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 और ये इधर हो जाएगा 4k -3, ठीक है। और ये हो जाएगा 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k -3। -3 को क्या करो, लेफ्ट में लेकर जाओ, तो हो जाएगा +5। ये +2 है पहले से, -3 उधर गया तो +5 और इधर हो जाएगा 4k और ये +2 के राइट में जाएगा तो -2k हो जाएगा और टोटल क्या बचेगा 2k बचेगा। तो हमको k इज इक्वल टू क्या मिला, 5:2 मिला, है ना। k इज इक्वल टू क्या मिला 5/2, उसी को क्या लिखते हैं 5:2 उसी को 5:2 लिखते हैं, ठीक है। 5:2 कहो या 5:2 कहो। तो अब देखो पॉइंट P हम मान कर चले थे कि पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो k:1 में डिवाइड कर रहा था, है ना। तो हमको k:1 का वैल्यू निकाल लेना है। k का वैल्यू कितना है 5/2, पुट करते हैं, इधर क्या है रेशियो है, ठीक है। और 2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 5:2, ठीक है। तो पॉइंट P जो है, पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 5:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कभी भी रेशियो पूछेगा क्वेश्चन में तो आप लोग को मानकर चलना है कि कोई पॉइंट P जो है वह लाइन सेगमेंट को k:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। वहाँ ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। वही क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बदलाव कर दिया गया है, ठीक है। तो मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है 12,5, मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है B जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,-3, ठीक है। उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x,2, ठीक है, डिवाइड करता है किसी रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड करता है वो आप लोग को फाइंड करना है कि पॉइंट P जो है वह AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और प्लस में आप लोग को पॉइंट P के x का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा, इसके बाद पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये दोनों चीज़ आप लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बार और क्वेश्चन सुन लो।
तो क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो, है ना, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आप लोग को x का वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं फिर x निकाल लेंगे, है ना। तो अब देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, वही प्रीवियस कंसेप्ट, हम मानकर चलते हैं कि पॉइंट पी ए बी को k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो इधर वाला पोर्शन k हो गया, m के जगह पे k हो गया और n के जगह पे क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमको पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट का तो वैल्यू पता है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू भले ही नहीं पता है, लेकिन हमको पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट का तो वैल्यू पता है। तो हमको पता है कि पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2 है और पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेक्शन फार्मूला का यूज करके कैसे निकालते हैं आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो हमको यदि y कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए तो हम m और n को y वाले से वैल्यू y वाले से मल्टीप्लाई करते थे, तो k से दूर y का कौन सा वैल्यू है, -3 है या +5 है, तो बिल्कुल k से तो दूर -3 है, तो k तो -3 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि k जो है वो -3 को कुछ ज़्यादा ही याद कर रहा है। 1 से दूर y का कौन सा वैल्यू है, +5 है या -3, तो बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ कि 1 से दूर जो है +5 है, तो जहाँ ज़्यादा जुदाई होता है लोग उसी को याद करते हैं। तो 1 किसको याद कर रहा है, 1 5 को डिवाइड कर रहा है। फिर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, रेशियो को सम करके लिख देते हैं, तो आप लोग भी रेशियो को सम करके लिख दो k+1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। ये हो गया आप लोग का 2k + 2। साथ में आप लोग को भी क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है कि वो लेक्चर नहीं देखना है, ठीक है, लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। और एक बार सारा क्वेश्चन वीडियो लेक्चर खत्म हो जाता है तो उसको फिर से करना है आप लोग को क्वेश्चन को, ठीक है। -3k + 5, -3 को इधर लेकर चले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 5k, और ये +2 को राइट में लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा 5, तो पहले से है ये +2 उधर गया तो -2, तो 5 - 2 तो हो जाएगा 3, और k का वैल्यू कितना मिला हमको 3/5, ठीक है। तो हम मान कर चले थे कि पॉइंट P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा था, k का वैल्यू तो हमको पता चल गया 3/5, तो हमको रेशियो क्या मिला 3/5, ये 5 इधर से मल्टीप्लाई किए 1 में तो रेशियो क्या मिला 3/5। तो कहने का मतलब है 3 पहले आया है 5 बाद में है, तो इधर 3 है और इधर क्या है 5 है, तो हमको पता चल चुका है कि पॉइंट P जो है वह AB को 3/5 में डिवाइड कर रहा है। अब हमको पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए, तो वही x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालते हैं सेक्शन फार्मूला का यूज करके। यदि हमको x कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए तो हम m और n को x वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m के जगह पे 3 है, ठीक है, तो 3 कौन से x से मल्टीप्लाई करेगा जो ज़्यादा दूर होगा, तो 3 4 से मल्टीप्लाई करेगा या 12 से, तो बिल्कुल 3 तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 किससे मल्टीप्लाई करेगा 12 से, ठीक है, और बटा में क्या कर देंगे रेशियो को सम करके लिख देते थे 3 + 5, तो x का वैल्यू कितना ऊपर हो गया 12 प्लस में 60 बटा में 8, तो कितना 72 बटा में 8 = 9, तो x का वैल्यू कितना आया 9 आया। क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस केवल कंसेप्ट जो है वो समझते चलना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सोचना कैसे है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, और थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा एक बार में क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक से ज़्यादा बार क्वेश्चन को रिपीट करो, पढ़ो, रीड करो, ठीक है, और जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तब ही पेन चलाओ, बिना क्वेश्चन को समझे हुए पेन नहीं चलाना है, क्योंकि मैथ्स में तो 100 में 100 और 0 में 100 में 0 भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, तो एक बार ये भी क्वेश्चन प्रीवियस की तरह है लेकिन थोड़ा सा इसमें भी बदलाव किया गया है। ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है, एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है 15,5, दूसरा पॉइंट है मेरे पास B, कोऑर्डिनेट है 9,20। ठीक है, और पॉइंट P जो है ना वह AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो आप लोग को निकालना है। प्लस में यहाँ पे पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो पता है 11, लेकिन आप लोग को इसके y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो प्रीवियस क्वेश्चन में पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना था और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता था, तो बस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे कि पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमको फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट P AB को K/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, K/1 में डिवाइड कर रहा है, तो हमको पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का तो वैल्यू पता है ना 11, तो 11 होता कितना है 11 फाइंड कर, पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू को फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं K × 9 या 9K प्लस में 1 × 15, 1 से 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बटा में रेशियो का समेसन K+1, तो यहाँ से K के वैल्यू को निकाल लेना, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। Y कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो Y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल लेना, कुछ रेशियो इधर आएगा ना, तो रेशियो से मान लेते हैं कि सॉल्व किए तो कुछ भी K का वैल्यू आया। ठीक है, कुछ भी आया, मान लो कि इधर M आ गया इधर N आ गया, तो Y का वैल्यू कैसे निकालना है, तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देना है। काफ़ी क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो Y के वैल्यू को आप ही लोग को फाइंड करना है, हम बता देते हैं। ठीक है, रेशियो निकालोगे ना तो रेशियो आएगा 2/1, आंसर मिला लेना, सॉल्व करना खुद से और देखना कि क्या जो मेरा रेशियो आ रहा है वो 2/1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और y का वैल्यू आएगा 15। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ही लोग को सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यदि कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द पॉइंट P whose coordinate is -1, 2, इफ द पॉइंट P whose coordinate, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -1, 2 है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, मेरे पास A और B दो पॉइंट हैं। ठीक है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है 2,5 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट का वैल्यू इस बार आप लोग को निकालना है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट B के x का वैल्यू x है और y का वैल्यू y है। ठीक है, तो पॉइंट P जो है ना डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 3/4। तो पॉइंट P जो है ना वो AB को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो 3/4 में डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट P के आप लोग को कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी पता है ना। देखो इस बार B का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो तुरंत सॉल्व कर देना है, तो बस अपना कंसेप्ट जो है वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, सभी को पता है कि पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू -1 तो दिया हुआ है, लेकिन होता कितना है, तो m को दूर वाले x से मल्टीप्लाई करते हैं, n को भी क्या करते हैं दूर वाले x से मल्टीप्लाई करते हैं। m के जगह पे 3 है, n के जगह पे 4 है, तो मल्टीप्लाई करो, 3 × x हो जाएगा, x मान लिए हैं तो x को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से दूर x का कौन सा वैल्यू 2 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, रेशियो को सम करके लिख देंगे 3 + 4, तो इसको सॉल्व करके x के वैल्यू को फाइंड कर लो। ठीक है, अब हमको पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैसे निकालते थे, है ना, m और n को दूर वाले y से मल्टीप्लाई करते थे, तो 3 से दूर y का वैल्यू कौन है 5 है या y है, तो 3 तो y से मल्टीप्लाई करेगा,
4 से दूर y का कौन सा वैल्यू है, 5 है या y है, तो 5 है, ठीक है। तो 4 तो 5 से मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर में रेशियो को सम करके लिख देते थे 3 + 4, तो यहाँ से क्या निकलेगा, y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आप लोग x और y के वैल्यू को फाइंड करो, ठीक है। हम आंसर बता देते हैं आप लोग को कि आंसर आएगा -5, -2। कहने का मतलब है x का वैल्यू -5 आना चाहिए और y का वैल्यू -2 आना चाहिए। यदि आया इतना तो आप लोग समझ लो कि समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। चलो, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। हाँ, इतना याद रखना कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जितना आप लोग रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा उस टॉपिक पर कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। जब क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में दिखेगा तो माइंड तुरंत स्ट्राइक करेगा, लेकिन कम प्रैक्टिस रहेगा। कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस करना है, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। कॉपी पर कम से कम जितना बार हो सके क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाओ, ठीक है, बार बार उसको रिवीजन करो, तभी हो पाएगा, अदरवाइज बोर्ड में, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो प्रयास करो कि हम ज़्यादा बार रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस AD एंड BE ऑफ ट्रायंगल ABC। ऑफ ट्रायंगल ABC, मेरे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम है ABC। क्वेश्चन के अनुसार ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, और क्वेश्चन क्या कह रहा है तो सुनिए। फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियन AD एंड BE। दो मीडियन आप लोग को दिया हुआ है, एक मीडियन AD है और दूसरा मीडियन BE है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं मीडियन होता क्या है। मीडियन होता क्या है, यदि मीडियन ही नहीं पता है तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो मीडियन होता क्या है, तो मीडियन क्या होता है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, ड्रॉइंग फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, ठीक है। यदि हम किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और वह लाइन सेगमेंट अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो हम कहते हैं कि वह उस ट्रायंगल का, वह लाइन सेगमेंट उस ट्रायंगल का मीडियन है, ठीक है। तो अब मीडियन समझ में आ गया होगा। हम किसी भी, मान लो कि हम पॉइंट A से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट A से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, तो हमको एक मीडियन AD दिया हुआ है, दूसरा मीडियन BE है, तो कहने का मतलब है कि वर्टेक्स A से एक मीडियन ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, AD है। तो यदि हम वर्टेक्स A से एक लाइन सेगमेंट AD इस तरह से ड्रॉ किए हुए हैं कि AD अपोजिट साइड को, अपोजिट साइड मतलब BC, ठीक है, BC को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब है BD = DC है। यदि बराबर भागों में डिवाइड करेगा अपोजिट साइड को, तभी AD मीडियन होगा उस ट्रायंगल ABC का। तो यह मीडियन का प्रॉपर्टी है कि किसी भी हम वर्टेक्स से ड्रॉ करें अपोजिट साइड पर, तो वह अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। यदि डिवाइड नहीं करता है तो फिर वह मीडियन काहे का, ठीक है, वो मीडियन काहे का, ठीक है। तो मीडियन मतलब कि अभी अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि दो मीडियन है, एक AD है दूसरा BE है, तो हम वर्टेक्स A से एक मीडियन ड्रॉ कर चुके हैं AD, जो कि BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है इतना लेंथ जो है वो इतना लेंथ के बराबर है। अब देखो दूसरा मीडियन है हमारे पास BE, तो वर्टेक्स B से ड्रॉ किया जा रहा है दूसरा मीडियन, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, वर्टेक्स B से एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है BE। हमको AD का लेंथ निकालना है और BE का लेंथ निकालना है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे। तो लेंथ निकालना है मतलब हमको डिस्टेंस निकालना है, हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है ना। यदि हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको पॉइंट A का वर्टेक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, A के कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है 7, -3।
बी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है हमको 5,3, सी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको पता है 3,-1, ठीक है। लेकिन हमको डी और ई के कोऑर्डिनेट का वैल्यू नहीं पता है, जो कि हमको निकालना है। यदि हमको डी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता चल जाए तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम एडी लेंथ को निकाल सकते हैं। लेकिन हमको डी कोऑर्डिनेट का वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। वही है बीई के केस में, हमको बी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमको ई के कोऑर्डिनेट का वैल्यू नहीं पता है। यदि ई के कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता चल जाए तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके बीई लेंथ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो पहले हम डी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखो पॉइंट डी जो है, सभी को पता है कि पॉइंट डी जो है, ठीक है, वह बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि एडी मीडियन है, एडी मीडियन है, ठीक है। तो एडी मीडियन है तो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। अपोजिट साइड मतलब बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ई वाला लेंथ और ई वाला लेंथ दोनों आपस में बराबर है। तो मान लो कि ई वाला लेंथ का जो वैल्यू है ना वो कितना है, एम है, तो इधर वाले लेंथ का वैल्यू भी कितना होगा, एम ही होगा। दोनों ही लेंथ का वैल्यू सेम होगा क्योंकि पॉइंट डी बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो कि पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, x1 है और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू y1 है। तो निकालते हैं। सेक्शन फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है, x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ई वाले m से x का कौन सा वैल्यू दूर, 3 है या 5 है, तो बिल्कुल कितना है, 3 है, तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3m। ई वाले m से x का कौन सा वैल्यू है ज़्यादा दूरी पर, 3 है या 5 है, तो m से तो दूर 5 है, तो ई वाला m 5 से मल्टीप्लाई होगा। बटा में क्या होगा, रेशियो को सम करके लिख देते हैं, तो m प्लस m कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए x वाले से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x वाले से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 3 गो m और 5 गो m, के गो m, 8 गो m, नीचे कितना है 2 गो m, m कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला। 8 से 2 में डिवाइड करेंगे, सॉरी 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हमको x1 का वैल्यू पता चल गया है, x1 का वैल्यू कितना पता चला, 4। उसी तरह से हम y1 का वैल्यू निकाल लेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो m से दूर y का कौन सा वैल्यू, 3 है या -1, तो -1, तो ये -1 इस m से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्लस में e वाले m से y का कौन सा वैल्यू दूर, e वाला या e वाला, तो बिल्कुल 3 है, तो ये वाला m 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना लिखेंगे 3m। डिनोमिनेटर में रेशियो को क्या करते हैं, सम करके लिख देते हैं। तो क्या करो आप लोग, ठीक है, यहाँ से y1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये -m और ये +3m, तो कितना 2m, और डिनोमिनेटर में भी 2m, तो y1 इक्वल टू कितना 1, m एक दूसरे को कैंसिल, 2 एक दूसरे को कैंसिल, ठीक है। तो हमको x1 और y1 का वैल्यू पता चल गया कितना 4,1। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू 4,1, ठीक है। उसी तरह से हम पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये ड्यूटी आप लोगों का है कि पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो पॉइंट ई भी क्या है, एसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि बीई जो है वो मीडियन है। तो मान लेते हैं कि इधर वाला पोर्शन एन है, तो इधर वाले पोर्शन का लेंथ भी एन ही होगा, ठीक है। जैसे इधर m और m मानकर हम कोऑर्डिनेट डी फाइंड कर लिए थे, उसी तरह से आप लोग e के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेना। AD निकालने के लिए आप लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेना, है ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, ठीक है, या तो इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2। हाँ, कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए, सावधानी बरतना है। वहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला में भी बताए थे कि माइनस, कभी भी कोई नंबर माइनस में मिलेगा तो उसको आपको ब्रैकेट के अंदर में रखना है, ठीक है।
वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फॉर्मूला तो इजी है, लेकिन अप्लाई करते समय, सॉल्व करते समय गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम आप लोग को आंसर इसका बता देते हैं। AD का वैल्यू और BE का वैल्यू दोनों का सेम ही वैल्यू आएगा। ठीक है, 5 यूनिट, 5 यूनिट। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर आर। ठीक है, पहले तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो हम क्या करते हैं, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। और ऑर्डर में ही हमको लिखना है, मतलब A लिखे तो फिर B लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, फिर D लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम A यहाँ लिखे फिर B यहाँ नहीं लिखकर यहाँ लिखेंगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑर्डर में ही लेना है, तो आप लोग कंटिन्यूअसली ABCD लिखोगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ A है तो यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। यदि यहाँ से A लिखना स्टार्ट करते हो तो ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। यदि यहाँ से A लिखते हो तो ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग को A के कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3, -4। B के कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है -1, -3। C के कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है आप लोग को -6, 2। ठीक है, और वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट का वैल्यू पूछ रहा है, नहीं पता है हमको, तो मान लेते हैं कि वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, x, y। ठीक है, तो अब कैसे वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करेंगे हम। ठीक है, कैसे करेंगे, तो सिंपल सा इसका जवाब है कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ठीक है, सभी को पता है कि पैरेललोग्राम में, ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं। कहने का मतलब है कि AD पैरेलल BC होगा और AD बराबर BC होगा। उसी तरह से AB पैरेलल DC होगा और AB बराबर DC होगा। यही प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ये वाला डायगोनल्स ध्यान से देखो, ये वाला डायगोनल्स ज़्यादा लंबा दिख रहा है और ये वाला डायगोनल्स कम लंबा दिख रहा है ना, तो दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है। लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि ये दोनों डायगोनल्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो कहने का मतलब है कि इधर का लेंथ और इधर का लेंथ, दोनों लेंथ आपस में बराबर होगा। इधर का लेंथ और इधर का लेंथ, दोनों ही लेंथ आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के केस में। तो यहाँ पे देखते हैं AD = BC है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमको पॉइंट D के कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है, तो हम AD = BC करते हैं। हम AD डिस्टेंस को निकालते हैं, फिर BC डिस्टेंस को निकालते हैं और दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हमको वहाँ से x और y के वैल्यू को पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले AD निकालते हैं। AD = कितना होगा, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, तो मान लिए कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये कितना हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1, तो y2 की जगह पे y है, माइनस
अब देखो y1 का वैल्यू निगेटिव में है -4, तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसीलिए माइनस में है तो उसको ब्रैकेट के अंदर में रखना है, ठीक है, गड़बड़ी नहीं करना है। और बाहर एक ब्रैकेट देकर ऐसे स्क्वायर पुट करना है, ठीक है, ध्यान से गड़बड़ी नहीं करना है। इसके बाद हम ए बी डिस्टेंस निकाल लिए, अब हमको डी सी डिस्टेंस निकालना है, तो फिर वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम x1 y1 x2 y2, तो यही अपना अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पे क्या है x है, माइनस x1 की जगह पे क्या है वैल्यू -1 है, निगेटिव में है, तो ब्रैकेट में रखेंगे, फिर बाहर ब्रैकेट देकर स्क्वायर लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 की जगह पे यहाँ y है, माइनस y1 का भी वैल्यू -3 है, निगेटिव में है, तो उसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, फिर बाहर ब्रैकेट देखकर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करो, लिख देंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो इधर क्या मिलेगा आपको, लिख दीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसके बाद स्क्वायर रूट रिमूव हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y+4 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ये भी माइनस माइनस प्लस y+3 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको स्प्लिट कीजिए, इसको भी, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट कीजिए, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो यहाँ से आप लोग को इक्वेशन मिलेगा x और y में, ठीक है, x और y में। तो एक बार आप लोग AD = BC किए तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, इसके बाद AB = DC भी करना पड़ेगा। एक बार आप लोग को फिर AB डिस्टेंस निकाल के DC डिस्टेंस के बराबर करना होगा, तो वहाँ से x y में फिर से वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देख लो, इसको हम कर देते हैं, इसके बाद ये आप लोग कीजिएगा AB = DC। तो देखो यहाँ पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट करते हैं, तो क्या मिलता है x² प्लस में b² माइनस 2ab माइनस 6x, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab 8y, फिर बराबर में इधर है तो a² प्लस b² a² प्लस b² 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 2ab, इसको करो स्प्लिट करो तो a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखो कुछ कुछ का कैंसिल हो रहा है, इधर बराबर है, तो ये x² कैंसिल कर देगा, ये y² इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये इक्वेशन x और y में आ जाएगा। तो आप लोग x और y में इक्वेशन निकाल लीजिएगा, x y में इक्वेशन निकल जाएगा। तो फिर अभी यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है, फिर आप लोगों को क्या करना है AB = DC करना है, वहाँ से x y में दूसरा इक्वेशन निकालना है इसी मेथड का यूज करके, ठीक है। तो हम आप लोग को हिंट किए हुए हैं, यदि सॉल्व नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। तो अगला लेक्चर परसों आएगा और परसों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, और सेक्शन फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल। कोई सर्कल है आपके पास और उस सर्कल का डायमीटर आप लोग को दिया हुआ है AB। तो मान लो ये सेंटर है और ये डायमीटर है सर्कल का, नाम दिया हुआ है AB, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट है डायमीटर का, यह भी एंड पॉइंट है, यहाँ भी एंड पॉइंट है,
दोनों में से किसी एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। ए का दिया हुआ है 4,-1, 4,-1, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो सी है, सी का वैल्यू दिया हुआ है 1,-3, और आप लोग को बी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करना है। तो मान लो कि बी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको x, y पता है और हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बार और क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल आर ए के कोऑर्डिनेट का वैल्यू इतना दिया हुआ है और दूसरे कोऑर्डिनेट का वैल्यू दूसरे एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सेंटर सी है, सी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है 1,-3। तो अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो सभी को पता है ना कि सेंटर जो होता है वो डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो AC डिस्टेंस जितना होगा उतना ही क्या होगा, BC डिस्टेंस होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे या तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। यदि आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किए तो आपको करना पड़ेगा AC बराबर BC, और ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा आप लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यदि आप लोग को समय बचाना है तो आप लोग को फिर सेक्शन फार्मूला की तरफ सोचना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, पॉइंट सी ए बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि सेंटर डायमीटर के मिड में ही होता है। तो पॉइंट सी ए बी को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तो इधर वाला जितना लेंथ होगा इधर वाला भी उतना ही लेंथ होगा। तो मान लो कि इधर वाले लेंथ का वैल्यू m है तो इधर वाले भी लेंथ का वैल्यू m ही होगा। तो अब देखो, अब क्वेश्चन काफ़ी आसान हो चुका है। तो c के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 है, वो कितने के बराबर होता है, तो m इंटू एक्स, ठीक है, और m इंटू 4 बटा में m प्लस m। सेक्शन फॉर्मूला बता दिए हैं, कैसे लिख रहे हैं आप लोग को पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये 1 इज इक्वल टू कितना, m दोनों में से कॉमन ले लो तो क्या मिला x प्लस 4, ये डिनोमिनेटर में क्या मिला 2m, m एक दूसरे को कैंसिल, 2 से उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो x प्लस 4, और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा -2, ठीक है। तो b के कोऑर्डिनेट, b के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है -2। उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी निकालेंगे b के। तो देखो c के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको पता है ना -3, तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो -3 कितने के बराबर होगा m से y वाला कौन सा वैल्यू दूर है, ये वाला -1 है या ये y है, तो बिल्कुल इस m से तो ये वाला वैल्यू दूर है, तो ये वाला m तो इससे मल्टीप्लाई करेगा। ये वाले m से y का कौन सा वैल्यू दूर है, ये है या ये है, तो बिल्कुल -1 है, तो ये वाला m इसको मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो m इंटू -1। डिनोमिनेटर में रेशियो को सम करके लिख देते हैं m प्लस m। तो यहाँ से b के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर कोऑर्डिनेट का लास्ट लेक्चर होगा जो कि परसों आएगा, ठीक है। तो टॉपिक रह गया है, हम लोग कॉलिनियरिटी डिस्कस करेंगे, सेंट्रॉइड डिस्कस करेंगे, एरिया डिस्कस करेंगे, यही 3 टॉपिक रह गया, छोटा छोटा टॉपिक है। अगले लेक्चर में इन तीनों टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अगला लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो धन्यवाद।